नहीं रहे तो क्या हुआ, तुम नहीं रहे तो क्या हुआ, यादों की सौगातें तो हैं। हम दिन में चाहे कुछ भी करें, जिसे चाहे मर्जी मिले, बस तुम्हारी ही तो बातें हैं। कट तो जाते हैं दिन कैसे भी, कटती नहीं रातें हैं। चेहरे पर झूठी मुस्कान, अंदर गम की बरसाते हैं। तुम नहीं रही तो क्या हुआ, यादों की सौगातें हैं। तेरी याद तुझसे अच्छी है, तेरी याद तेरा तसब्बर है। तू जब भी बुलाता है चली आती है। नमस्कार, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अतुल लर्निंग हब पे। क्या हाल है दोस्तों? आशा करता हूं आप अपने घर पे होगे, स्वस्थ होगे मेरी तरह। और आज हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी क्लास प्रैक्टिस नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज टॉप 11 क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल ये लो आपकी स्क्रीन पे। यदि एक काल्पनिक घनमूल ओमेगा है तो 2 - ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 27 का मान क्या होगा? देखो दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल हों तो देखना, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 1 + ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, और इसकी पावर है 27। 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा, और माइनस माइनस -2 ओमेगा, माइनस ओमेगा -3 ओमेगा की पावर 27। पावर ओड है तो माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा, 3 की पावर 27 और ओमेगा की पावर 27। ओमेगा की पावर 27 का मान 1। आंसर कितना होगा? -3 की पावर 27। आंसर कितना होगा? -3 की पावर 27। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। 1 + i² + i4 + i6 ... i की पावर 100 का मान क्या होगा? दोस्तों ये एनडीए 2010 के सेकंड वाले पेपर में आया था। देखिए, सबसे पहले आप n का मान फाइंड आउट करो। n का मान फाइंड आउट करते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आइटा की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं 1 को, तो 0 अपॉन डिफरेंस 2 + 1, और ये आ गया 51। मैंने बताया था जब भी आपको ऐसा सवाल हो तो प्रत्येक 4 पदों का मान 0 होता है। आप इसके अंदर किसका डिवाइड कर दो? 4 का। आपने 4 का डिवाइड किया, 12 × 4 = 48। रिमेनिंग कितना रहा भाई? 3। जो रिमेनिंग रहा वो 3 पद बचे हैं। अब वो 3 पद या तो आगे से ले लो या पीछे से ले लो। मैंने आगे से 3 ले लिया। 1 + i² + i4। i² का मान -1 और 1 कट गया, और i4 का मान होता है 1। उत्तर कितना है भाई? बी ऑप्शन। उत्तर कितना आया? बी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। 1 + i/(1 - i) की घात n के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n का मान क्या होगा? 1 + i, 1 - i को मैं लिख सकता हूँ i की घात n। क्या लिख सकता हूँ भाई? i की घात n बराबर। अब मुझे ज्ञात करना है कि धनात्मक पूर्णांक करना चाहिए। मैं i का मान, ऑप्शन देख लेते हैं अपन, सबसे छोटा सा छोटा रखना है। अगर मैं i का मान 4 रखता हूं तो 1 आ जाता है, जो कि r+ धनात्मक संख्या है, जो कि क्या है? धनात्मक संख्या, पूर्णांक है। या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ पूर्णांक, इंटीजर है। क्या है भाई? इंटीजर है। ऑप्शन नंबर कितना? 4। ये 2010 एनडीए के फर्स्ट पेपर में आया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। आर्ग्यूमेंट 1 + i का मान बताना है। तुम्हें कोणांक ज्ञात करना है 1 + i का। कोणांक का सूत्र होता है थीटा = कोणांक का सूत्र क्या होता है? थीटा = tan इनवर्स - (y/x). देखना, tan इनवर्स 1/1 बराबर π/4 ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूं समझ आया हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, 2008 में एनडी के पेपर में आया था। माना C समिश्र संख्याओं का समुच्चय है और Z1 Z2 C में है, तो पहला कथन है कोणांक Z1 बराबर कोणांक Z2 है,
तो Z1 बराबर Z2 होगा। ये कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि Z1 1 प्लस आइटा है तो इसका मापांक आएगा दोस्त √1 + 1 का स्क्वायर आएगा, लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, √2। अगर मैं ऐसे कह रहा हूं कि Z2 मेरे पास ये लिखा मैंने 1 - आइटा, तो इसका मापांक भी √2 आएगा। मापांक तो बराबर है, लेकिन क्या Z1 और Z2 इक्वल है? नहीं है बिल्कुल भी। सॉरी, कोणांक की बात कर रहा हूं, सॉरी। अपन ने क्या देख लिया? सेकंड ऑप्शन क्या हो गया भाई? गलत। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऐसे कोणांक निकालते हैं, कोणांक तो सेम आ जाएगा, लेकिन ये Z1 Z2 इसका कोणांक निकालेंगे तो π/4 आएगा, इसका कोणांक निकालेंगे तो भी π/4 आएगा। लेकिन क्या Z1 Z2 इक्वल है? नहीं है, इसलिए दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, न तो ए और न ही बी। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। मोड ऑफ 1 + 2 आइटा अपॉन 1 - आइटा का होल स्क्वायर का मापांक ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों 1 + 2 आइटा 1 - मैं इसको खोल रहा हूँ, 1 - आइटा स्क्वायर प्लस -2 आइटा और ये मापांक का चिन्ह, ये इससे कैंसिल आउट कर दूं, 1 + 2 आइटा हो जाएगा। ये आएगा 1 + 2 आइटा अपॉन 1 + 2 आइटा और ये कट गया, कितना आया? 1। और 1 का मापांक कितना भाई? 1 का मापांक कितना? 1। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। Z एक समिश्र संख्या है, Z बराबर Z बार दिया है तो Z होगी। Z एक समिश्र संख्या है तो x + आइटा y मान लूं मैं। तो मुझे एक चीज बताओ, इसका बार क्या होगा, इसका संयुग्म कॉन्जुगेट क्या होगा? x - आइटा y। अब ये कह रहा है कि x + आइटा y बराबर है x - आइटा y। ये x काट दूं, 2 आइटा y बराबर 0। तो मैं ये कह सकता हूं कि इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो भाई z बराबर क्या बचा? x। z बराबर क्या बचा? x। और अगर z बराबर x बचा तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये पूर्ण रूप से वास्तविक संख्या है। पूर्णतः क्या है भाई? वास्तविक संख्या। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और ये अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एयरफोर्स में और नेवी में कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। यदि अल्फा और बीटा दो विभिन्न समिश्र संख्या हैं तो बीटा - अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बार बीटा का मान बताओ, जहां बीटा का मोड बराबर 1। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये बीटा का मोड बराबर 1 है तो मैं ऐसे कह दूं बीटा मोड स्क्वायर बराबर भी 1 होगा। यस या नो? और बीटा स्क्वायर बराबर 1 है तो मैं बीटा बा स्क्वायर से लिख सकता हूं बीटा की बार बराबर 1। ये पुट कर रहा हूं यहां उठा के, ऐसे कैसे? बीटा - अल्फा अपॉन 1 की जगह लिख रहा हूं मैं बीटा बार - अल्फा बार बीटा। मैं यहां से बीटा कॉमन ले रहा हूं। अगर बीटा कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन बीटा और इसका बार बीटा - अल्फा अपॉन ये बीटा बार - अल्फा बार, मैं इसे लिख रहा हूं बीटा - अल्फा का टोटल बार। और जब भी a या x + आइटा y अपॉन x - आइटा y का बार दे रखा हो और उसका मोड हो तो इस पूरे फंक्शन का मान होता है 1। और 1 अपॉन बीटा आ गया, 1 अपॉन क्या आ गया? 1 अपॉन बीटा बार, और बीटा का मान कितना? 1। उत्तर कितना आएगा भाई? 1। 1 अपॉन 1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ये लो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। -2 आइटा का वर्गमूल ज्ञात करो। मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा इस सवाल की, मोस्ट एंड एकदम बिंदास ट्रिक, जो आपको इस सवाल को हलवा बना देगी। इस टाइप के अन्य सवालों को भी हलवा बना देगी। मैं लिख रहा हूं कि मुझे पूछा जा रहा है कि 0 - 2 आइटा का
वर्गमूल पूछ रहा है। इसका वर्गमूल निकालने का सीधा सा शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। इसका वर्गमूल आएगा भाई प्लस माइनस ए माइनस बी। ए और बी का मान चाहिए मुझे। ए और बी का मान सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 2 है इसको हाफ करो। ध्यान से सुनना भाई, 2 को क्या किया, हाफ। मैंने 2 में आइटा के जो गुणांक है उसको मैंने 2 से भाग किया। मैंने 2 से भाग किया तो कितना है भाई, 1। इस 1 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि उनके स्क्वायर का अंतर रियल पार्ट के बराबर हो जाए। उनके स्क्वायर का अंतर रियल पार्ट के बराबर, रियल पार्ट 0 है तो मैं 1 1 कर सकता हूँ। अगर 1 1 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 आ गया। तो क्या मैं ये छोटा टुकड़ा, या किसी को मान लो ये तो दोनों समान है, ये बड़ा टुकड़ा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1 माइनस आइटा। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि z बराबर 1 प्लस आइटा tan अल्फा, जहां पाई अल्फा का मान पाई से लेकर 3π/2 तक है, तब मोड z का मान बताओ। मोड z क्या होगा भाई, √1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये होगा √, sec स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस माइनस sec अल्फा आएगा। अब हमें देखना है कि प्लस का sec अल्फा आएगा या माइनस का sec अल्फा आएगा। मुझे एक चीज बताओ, पाई से 3π/2 तक जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या होता है, sec नेगेटिव। थर्ड में sec क्या होता है भाई, नेगेटिव। उत्तर कितना आएगा भाई, माइनस sec अल्फा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। मोड ऑफ z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, तब मोड ऑफ z प्लस 3 का अधिकतम मान बताओ। देखिए प्यारे बच्चों, मैं z माइनस 2 बराबर मैं 3 ले लेता हूं, तो z बराबर मेरे पास कितना आ गया, 5। z बराबर कितना आ गया, 5। मैं रख रहा हूं कि z प्लस 3 के अंदर 5 रख रहा हूं, या इसका मान 5 रखूंगा, कितना आएगा भाई, 8। और यही मान क्या होगा, मैक्सिमम। यही मान क्या होगा, मैक्सिमम। बात समझ आई कि नहीं आई? जब इस z माइनस 2 का ये मोड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। मैंने प्लस का 3 लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम मान फाइंड आउट करना है। मुझे क्या मान फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम। अगर मिनिमम मान होता तो मैं z माइनस 2 इक्वल टू कितना लेता भाई, माइनस का 3। उम्मीद करता हूं ये आज के 11 सवाल समझ आए होंगे। सारे के सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरी मेहनत के साथ बनाए हैं, और अब आशा करता हूं कि आपको प्रत्येक सवाल अच्छे से समझ आया होगा। और समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आया हो तो। अब विदा लेता हूं। जय हिंद, राम राम।